10,000 चीज़ें बोलती है लोगों के बारे में, पर जैसे ही उसकी असलियत कोई बोल देता है तो उसे इंस्टेंटली इंस्टिगेशन हो जाती है और फिर उसकी सारी की सारी अंदर की कड़वाहट और जहर निकल जाता है बाहर. बट आई एम हियर फॉर इट, यू नो. हगुतारा, आई एम इन सपोर्ट ऑफ दैट बिकॉज आई लव व्हेन पीपल शो देयर ट्रू कलर्स. अब जो उसने बोला है उसका जवाब देते हैं. रोडीज का सिलेक्शन आपकी गर्लफ्रेंड की वजह से नहीं होता है, प्लेग्राउंड में सिलेक्शन आपकी गर्लफ्रेंड की वजह से नहीं होता है, लेकिन ये चीज़ें उस इंसान को कैसे आप समझाओ जिसको खुद ही ये आइडिया ना हो कि ये सब शोज़ के अंदर मेहनत करनी पड़ती है जाने के लिए. मेहनत हर किसी को नहीं आती है, लेकिन पीआर बहुत सारे लोगों को आता है. तो जिनको पीआर आता है वो पीआर करते हैं. जिन लोगों को हगुतारा मेहनत करनी आती है वो मेहनत करके रोडीज और इन सब शोज़ के अंदर जाते हैं और परफॉर्म करते हैं. सबसे ब्यूटीफुल बात ये है कि वो पहले खुद बोलती है और फिर कॉन्ट्रडिक्ट कर देती है. आई जस्ट लव दैट अबाउट हर, क्योंकि खुद ही पहले बोलेंगी कि नेशनल टेलीविजन पे थप्पड़ खाया है, पर दिख रहा है किसने नेशनल टेलीविजन पे थप्पड़ और हील और जूत. क्यों बुलवाते हो मुझसे ये सब, क्यों बुलवाते हो? और ऑब्वियसली तुम्हें तो पता ही नहीं होगा कि एक्चुअली मेरे वाले शो में क्या हुआ है, क्योंकि तुम भी तुम्हारी बॉट आर्मी की तरह सिर्फ और सिर्फ रील पे देखते हैं शोज. तो मैडम जी आप वो एपिसोड जाइए, आप लिंक ढूंढिए और देखिए एपिसोड में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था. पर ऑफ कोर्स अगर नैरेटिव सेट करना हो तो हम एक ही चीज़ बोलते हैं और फिर हम आके रोते हैं, यार मुझे ना यहाँ चोट लग गई, मुझे वहाँ चोट लग गई. तो आप रोते क्यों हो फिर यार? अगर आपको इतनी ही चौड़ में किसी और को टॉन्ट मारना होता है कि फिजिकल वायलेंस ऐसे प्रमोट नहीं करना है पर दूसरे इंसान को टॉन्ट मारना है, फिर जाके सिंपैथी लेनी है कि यार मुझे इतनी जोर से मार दिया, पकड़े गए. और ये तो जग जानता है कि उस पार्टी पे कौन रो रहा था कौन नहीं रो रहा था. ये जग जानता है कि कौन पार्टियों पे जाके ऐसे एक्ट करता है कि मैं तो सती सावित्री हूँ और फिर उसके बाद जाके ऑनलाइन रोता है कि मेरे साथ बहुत बुरा होता है. एवरीबडी नोज इट. ओके, सो लाइक आई डोंट इवन हैव टू क्लैरिफाई. जहाँ तक बात रही मुझे आपको दीक्षा के बारे में बताने की, आपने मुझे बताया था कि दीक्षा ये सब कर रही है, मेरी तरफ पीआर चला रही है, ये कर रही है, तो मैंने कहा कि हाँ मेरे पास भी बहुत सारी रीलें आई हैं. इवन दो जो आप प्राइवेट चैट्स की बात कर रहे हो, प्राइवेट चैट्स, वो प्राइवेट चैट्स के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ. मतलब मैंने बताया है ऑलरेडी इंटरव्यूज में कि दीक्षा को क्या प्रॉब्लम थी और क्या प्रॉब्लम नहीं थी. लेकिन जो वो प्राइवेट चैट थी, ऐसी क्या प्राइवेट चैट थी जो ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता है जिसकी बात आप कर रहे हो. क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है वहां पर आप जब रो रहे थे तो मैं आपके साथ था, आपको मैं बहुत अच्छा लग रहा था तब तक जब तक मैंने आपको कुछ उल्टा नहीं बोला था. और जैसे ही मैंने आपकी असलियत बाहर कर दी तो आपको मिर्ची लग गई. आप अगली बार मत आना रोने के लिए. आप आके मुझे मत बोलना कि मेरा सुजैन गुल्लू कोई भी सगा नहीं है. आप आके मुझे ये मत बोलना कि यार मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है लेकिन मुझे ऐसे ऐसे फील होता है, पर यार हिमांशु थैंक यू फॉर बीइंग देयर, हिमांशु वाज द ओनली पर्सन हु वाज बीइंग देयर. मैंने तो कभी भी नहीं बोला ये, मैंने तो कभी भी नहीं बोला. इवन दो आई वॉज देयर, इवन दो आई वॉज बीइंग वेरी नाइस टू यू, इवन दो आई वॉज एब्सोल्युटली not needed to be nice to you, I was still there and you said it and everybody knows it. It's not just you, everybody from that party, even your best friend and all of your friends know that जब वो सब छोड़ के चले गए थे तो सिर्फ मैं था. तो किसको किसकी ज़रूरत है ये तो आप